तो यार बिग बॉस का तीसरा एपिसोड आ चुका है और इस एपिसोड को देखकर कसम से सच बताऊं तो मुझे बिग बॉस 13 वाली वाइब आई। जैसे बिग बॉस 13 में सभी सिद्धार्थ के ऊपर चढ़ने लगते थे एक लड़ाई में, वैसे ही बिल्कुल प्रतीक के साथ भी हुआ और सब में खासकर दिव्या अग्रवाल। पता नहीं भाई दिव्या को क्या दिक्कत है। इसी के साथ प्रतीक के अंदर निक्की तंबोली वाली भी वाइब आज हमें इस एपिसोड में नजर आई, क्योंकि जैसे निक्की हर एक से भिड़ती थी, बिना बात के, बिना दिमाग के, बिना लॉजिक के बातें करती थी, बिल्कुल वैसे ही आज प्रतीक भी दिखाई दिए। अब बात करते हैं किचन की लड़ाई की। तो पूरा सीन ये था कि प्रतीक दिव्या और शमिता के पास आते हैं, बोलते हैं कि खाना वेस्ट हो रहा है, जो खाना कल बना था उसे कल ही खत्म हो जाना चाहिए था। इस पर शमिता और दिव्या बोलते हैं कि हमने नहीं बनाया खाना, इसलिए हमारी गलती नहीं थी। इसके बाद प्रतीक कुछ बातें कहते हैं, कुछ बातें दिव्या और शमिता कहती और ऐसे करते करते दिव्या और शमिता एकदम से भड़क जाती हैं और दिव्या और शमिता एक साथ प्रतीक को गालियां देने लगती हैं। साथ ही शमिता कहती हैं कि प्रतीक को बात करना नहीं आता और शमिता ओवर रिएक्ट कर रही होती हैं। मतलब भाई क्या चाह रहे हो? अगर एक बेचारा कुछ फालतू नहीं बोल रहा तब भी तुम उसे बोले जा रहे हो। चलिए बात मानते हैं कि सुबह से प्रतीक दिव्या और शमिता को काम करने के लिए टोक रहा था, ये बात गलत है, ये मैं भी मानूंगा, क्योंकि यार बार बार किसी को टोकना किसी को भी इरिटेट कर देगा। तब भी गाली देना और वुमेन कार्ड खेलना ये एक्सेप्टेबल नहीं है। पिछले सीजन में भी यही बात हुई थी कि वुमेन कार्ड खेल रहे थे, जिस पर आके फराह खान ने बोला था कि यार यहाँ पे वुमेन कार्ड खेलना कोई मतलब, इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। इसके बाद पहले ही दिन से दिव्या इस तरह से कर रही है कि प्रतीक अगर ढंग से बात कर रहा है और बिना गालियों के बात करे तो फिर वो गाली दे रही हैं। ये गलत है ना। अब बात करें टास्क माई कनेक्शन नंबर 1 की। तो इस टास्क में प्रतीक बार बार आकर करण नाथ को पोक कर रहे थे, उन्हें उकसा रहे थे लड़ाई करने के लिए, जिस पर करण को भी एक दो बार गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया। उन्होंने प्रतीक से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन तब भी प्रतीक नहीं मान रहे थे। इसके बाद प्रतीक ने रेड लाइन को कई बार क्रॉस किया, पर चिट्ठी में कहीं भी ये नहीं लिखा था कि जो लाइन को क्रॉस करेगा उसे डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, और ना ये लिखा था कि दिव्या खुद अपने आप से कोई रूल बना सकती थी। तो फिर उन्होंने प्रतीक को क्यों डिसक्वालीफाई किया? ये बात साफ बता रही थी कि उन्होंने किचन वाली लड़ाई की भड़ास निकाली है इस टास्क में। अब बात करें प्रतीक और जीशान की लड़ाई की। तो भाई इसमें तो पूरा का पूरा जो सीन है वो इतना ज़्यादा मैसअप हो चुका है, इतना कंफ्यूजिंग था कि समझ ही नहीं आया कि भाई लड़ाई किस बात पर हुई। जीशान आते हैं, प्रतीक को समझाते हैं कि वो जो बर्तन की ड्यूटी है उसे कर दे। इससे प्रतीक बोलते हैं कि मैं नहीं करूँगा, जो किचन करेगा वही बर्तन धोएगा। इसके बाद जीशान प्रतीक को समझाते हैं, लेकिन प्रतीक नहीं समझते और इनके बीच में बहस होने लगती है, जो फिर इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि इन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। अब इस पूरी लड़ाई में मुझे सिद्धार्थ शुक्ला वाला फील आया प्रतीक को लेकर, क्योंकि जैसे सिद्धार्थ अपने सीजन में सबको पोक कर रहे थे, बिल्कुल सेम प्रतीक सबको पोक कर रहे हैं, और ख़ासकर जीशान को, क्योंकि उनकी अभी उनसे लड़ाई हुई। पर इसके बाद भी जीशान ने काफ़ी आसानी से पूरे सीन को हैंडल किया। अगर इस पूरे एपिसोड का कंक्लूजन निकाले तो वो है प्रतीक सहजपाल निक्की तंबोली और सिद्धार्थ की तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं दिव्या और शमिता एक टीम बन चुकी है, जो अब वुमेन कार्ड और बाकियों के सामने अबला नारी बनने की एक्टिंग करेंगी। करण नाथ का भी अब सब्र का बांध टूटने लगा है, और जीशान ने जिस तरह प्रतीक को संभाला वो तो यार सीरियसली ओवर द टॉप है। वही साथ ही इस रिव्यू में अगर 2-3 चीज़ें और ऐड की जाए तो वो थी इस टास्क की, जो माई कनेक्शन नंबर 1 था, उस टास्क में कुछ भी इंटरेस्टिंग इतना नहीं था। सीरियसली बताऊँ तो मतलब वो लोग भाग रहे हैं, आ रहे हैं, मतलब मुश्किल से 15 मिनट का ये टास्क था पूरे एपिसोड में, और इसके अलावा पूरा का पूरा एपिसोड कवर किया प्रतीक ने, दिव्या ने, जीशान ने, और आपके करण नाथ के साथ जो फाइट हुई थी टास्क में बस उन्होंने। साथ ही शमिता भी थी जो किचन में लड़ाई थी उसमें। इन्होंने मतलब टोटली 5 से 6 कंटेस्टेंट थे आज की पूरे जो एपिसोड था उसकी हाईलाइट में। इसके अलावा ना तो हमें उर्फी जावेद भी ज़्यादा हमें दिखाई नहीं थी। उसके बाद हमें अक्षरा सिंह दिखाई दी, क्योंकि वो टास्क में बाबा प्रतीक को समझा रही थी कि यार मत कर, ऐसा मत कर, क्योंकि टास्क में अगर वो जीतते, प्रतीक जीतते तो फ़ायदा होता अक्षरा सिंह का, अक्षरा सिंह को उनके कपड़े मिल जाते हैं। इसके बाद और कौन बचा?
निशांत भी नहीं दिखाई दिए, और मिलिंद गाबा तो आज भाई बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिए। एक मुश्किल से उन्हें 5 मिनट की भी फुटेज नहीं मिली, आज सच बताऊं तो उन्हें 5 मिनट की भी फुटेज नहीं मिली। इसके बाद भी बाकी और जो भी कंटेस्टेंट्स हैं उनमें से भी किसी को फुटेज नहीं मिली, कोई भी दिखाई नहीं दिया। सिर्फ जो मेन हाईलाइट थे इस एपिसोड के, आपके प्रतीक सहजपाल, दिव्या अग्रवाल, शमिता भी इसलिए क्योंकि वो किचन की लड़ाई हुई थी, वरना वो भी नहीं दिखाई देती। इसके बाद आपकी क्या कहते हैं अक्षरा सिंह टास्क की वजह से, क्योंकि वो प्रतीक को समझा रही थी, और निशांत भट्ट क्योंकि उन्होंने टास्क जीता, और करण नाथ क्योंकि प्रतीक ने उनसे पंगे किए। और अगर मैं आपको एक बात बताऊं, अगर इन सब में अगर देखा जाए तो सब में कहीं ना कहीं प्रतीक पूरी तरीके से इन्वॉल्व थे। यानी कि अगर टोटल कंक्लूजन निकालूं मैं, तो प्रतीक की वजह से ये पूरा सीज़न चल रहा है। ये बात दिव्या अग्रवाल फैंस को जो भी हैं उन सभी फैंस को काफ़ी ज़्यादा बुरी लगेगी, लेकिन ये सच है कि ज़ीशान खान के साथ लड़ाई हुई, ठीक है, इसलिए वो दिखाई दिए। शमिता शेट्टी के साथ उनकी लड़ाई हुई, इसलिए वो दिखाई दी। दिव्या अग्रवाल के साथ तो उनकी लड़ाई हो रही है, तो वो भी दिखाई दे ही रही हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं आपके करण नाथ से उन्होंने पंगे लिए, तो करण नाथ भी दिखाई दिया आज थोड़े बहुत। उसके बाद आपके क्या कहते हैं कौन बचा, और अक्षरा सिंह, टास्क में अक्षरा सिंह प्रतीक को समझा रही थी, इसलिए वो दिखाई दिए। तो मतलब 5 से 6 जो कंटेस्टेंट दिखाई दिए वो सब प्रतीक सहजपाल की वजह से दिखाई दिए। और अब भाई जो लोग प्रतीक सहजपाल को हेट कर रहे हैं, बोल रहे कि बंदा उल्टा सीधा है, ये बिना बात के बिना ज़बरदस्ती लड़ाई करता है, ये है वो है, दिव्या का फेवर कर रहे हैं, भाई करो, कोई बात नहीं। लेकिन एक्चुअल में ये बात तुम भी जानते होगे कि यार पूरा का पूरा एपिसोड चला रहा है, पूरा का पूरा अभी तक जो 3 एपिसोड है, इस पूरे एपिसोड में सिर्फ और सिर्फ मुझे प्रतीक सहजपाल, मुझे क्या आपको भी दिखाई देगा कि सिर्फ प्रतीक सहजपाल हैं जो मेन हाईलाइट में आ रहे हैं। कल के एपिसोड की बात करें तो कल के एपिसोड में जो थोड़ी बहुत जो चीज़ें एक्स्ट्रा दिखाई दी वो इसलिए दिखाई दी क्योंकि एक तो टास्क था, टास्क ने काफ़ी ज़्यादा अपना वो टाइम ले लिया। उसके बाद जो बाकी कंटेस्टेंट परफॉर्म कर रहे थे उसकी वजह से उसमें टाइम ले लिया। लेकिन उसमें भी आप देखोगे तो प्रतीक सहजपाल ने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। टास्क में भी उन्होंने एक जो कहते हैं कि मतलब एक आइडिया निकाला आवाज़ को निकाल के, और जो मतलब चेंज होती है मॉड्यूलेशन था जो आवाज़ में एक गाने को लेकर, कभी तेज़ कभी धीमी, कभी मोटी कभी पतली, कभी स्लो कभी तेज़, ये भी बहुत ही प्यारा था। इसको मतलब फैंस ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया, चाहे वो किसी का भी फैंडम हो, इस सब ने पसंद किया है। इसके बाद कल भी लड़ाई हुई थी दिव्या अग्रवाल की प्रतीक सहजपाल की, तो उसमें भी प्रतीक सहजपाल आए, ठीक है। फिर जो टास्क के बीच में प्रतीक और उसकी लड़ाई हुई थी दिव्या की, उसमें भी प्रतीक सहजपाल नजर आए। उसके बाद जब ग्रैंड प्रीमियर हुआ था उस दिन प्रतीक सबसे बढ़ते हुए नजर आए थे, उस दिन भी हाईलाइट बने प्रतीक सहजपाल। तो यानी कि ओवरऑल अभी तक जो 3 एपिसोड आए हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ प्रतीक सहजपाल हैं जो मेन हाईलाइट में आ रहे हैं। यानी कि टोटल मान रहे कि तो इन 3 एपिसोड में सिर्फ और सिर्फ जो उन्होंने चलाया पूरा जो कंटेंट दिया है इनका, अगर बिग बॉस 14 की लैंग्वेज में बात करें जो कंटेंट दिया है वो है प्रतीक सहजपाल। अब देखते हैं आगे कौन कंटेंट देता है, कौन सीखता है इनसे, कुछ देखते हैं। और लेकिन जो प्रतीक सहजपाल को हेट कर रहे हैं वो लोग सिर्फ अपने खुद दिल पे हाथ रख के पूछे कि पूरा का पूरा 1 घंटे का 1.25 घंटे का जो एपिसोड आता है उसमें मेन कंटेंट दे रहा है वो बंदा कौन है? प्रतीक सहजपाल है, दिव्या अग्रवाल है, शमिता शेट्टी है, या फिर कोई और है? सच में ये बात है कि मतलब ये पूछने वाली बात है, अगर वो पूछेंगे तो उन्हें भी पता चलेगा कि शमिता, दिव्या, करण, अक्षरा, जो भी आज के एपिसोड में मेन लोग निकले वो सब के सब प्रतीक सहजपाल की वजह से आए, सिवाय निशांत भट्ट को छोड़ के, क्योंकि वो टास्क को जीते, इससे नॉर्मल सी बात है, वो तो थोड़ा बहुत हाईलाइट होंगे। लेकिन उनके अलावा कोई भी पूरे एपिसोड में मुझे ऐसा नहीं दिखाई दिया जो प्रतीक सहजपाल के बिना, मतलब जिन्होंने कंटेंट हासिल किया हो, फेस टाइम उन्हें नहीं मिला। पर अब इसके बाद आप बताइए बिग बॉस का 3रा एपिसोड आपको कैसा लगा, रिव्यू करिए और अपने जो बातें हैं आपके जो मन में है, हमारी बातें अगर आपको कुछ गलत लग रही है तो उसके बारे में हमें कमेंट करके बताइए। और इसी तरीके की अगर आप चाहते हैं कि हम आपके भी बिग बॉस OTT के हर एक एपिसोड का रिव्यू करें, बिग बॉस OTT के अपडेट्स है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपसे मिस ना हो बिग बॉस OTT का कोई भी लेटेस्ट अपडेट।